बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। फाइनली दुग्गल साहब की वीडियो आ चुकी है और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से पोस्ट पोल पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन हुए वहाँ पे टीएमसी यानी ममता दीदी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। और सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि दुग्गल साहब वीडियो तो जरूर निकालेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से बीजेपी ने ईवीएम हैक किया है या फिर इलेक्शन कमीशन है उसने इनको मदद की है। ये एक्सपेक्टेड था उनसे, लेकिन भाई साहब आए तो डिफेंड क्या करे और क्या कर सकते हैं, ये उन्होंने दिमाग लगाया कि चलो इस बार हम वेट कर लेते, तो वेट किया। और उसके बाद जब इलेक्शन होने के बाद जब लोग सड़कों पे आए थे जश्न मनाने के लिए, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी हुई, हालांकि तोड़फोड़ वगैरह हुई, लेकिन जो 2021 में हुआ था उस तरीके से कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी ये भाई साहब आ गए डिफेंड करने के लिए कि देखिए बीजेपी के अच्छे दिन, बंगाल में बीजेपी आने के बाद से किस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है, ये बात ये भाई साहब अब कर रहे। तो इनको मैं बताना चाहता हूँ कि और ये इतने बड़े दोगले हैं, ये ध्रुव राठी, कि जब पिछली बार 2021 में आपको पता होगा कि लगभग 27-28 लोगों की जान गई थी इलेक्शन के बाद जो इंसिडेंट्स हुए थे और जो मारकाट वहाँ पे मची थी, वहाँ पे बीजेपी के वर्कर्स लगभग 24 से 27 लोगों की जान गई थी। पश्चिम बंगाल में ये इलेक्शन के बाद होना आम बात थी, लेकिन इस बार जो सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे खड़े थे इस वजह से ये सारी घटनाएं इस बार नहीं हुई। फिर भी आपने कल की न्यूज़ देखी होगी, शुभेंदु अधिकारी के जो पीए थे, सोचिए आप, इतना बड़ा बीजेपी का नेता, उसका जो पीए उसकी हत्या कर दी गई। कल उसकी हत्या हो गई उस बंदी की। ये फोटो लगा रहा हूँ मैं, आप देख लीजिए। मतलब वहाँ पे जो सीएम कैंडिडेट है, सीएम पद के उम्मीदवार है, वहाँ पे फेस से शुभेंदु अधिकारी जो मेन नेता है, मेन लीडर है बीजेपी का वहाँ पे, उसका जो पीए है वो सुरक्षित नहीं है। तो आम जनता का तो आप समझ लीजिए क्या हाल होगा वहाँ पे। और ये बंदा ये बोल रहा है कि बीजेपी अच्छे दिन ला रही है और तोड़फोड़ कर रही है। भाई साहब आप ये जो बताएगा, हर बार ये आएगा वीडियो लेके आएगा, तो ये डिपेंड करेगा उन लोगों को जो हर बार इलेक्शन के बाद मारकाट मचाते थे। और इलीगल जो बांग्लादेशी यहाँ पे घुसे हुए हैं, जो रोहिंग्या है वो घुसे हुए, उनकी उनको डिफेंड करने में ये बंदा लगा हुआ है और बैठा कहाँ है जर्मनी में, और इसको यहाँ की पड़ी है। आपने देखा होगा जब बांग्लादेश में जब हिंदू का नरसंहार हो रहा था पिछले साल, इस बंदे का एक वीडियो नहीं आया। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो भी पिछले इलेक्शन के टाइम पे जो घटनाएं हुई थी, इस बंदे का एक वीडियो नहीं आया था। लेकिन ये बंदा डिफेंड करने आ जाता है हमेशा से इन जैसे लोगों को जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। और आपने देखा होगा पिछली लोकसभा के इलेक्शन में ये बंदा बोल रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और लोकतंत्र को खत्म कर देंगे। मतलब ये जो भी विरोधी पार्टियों का जो एजेंडा था, इसको सक्सेस करने में ये बंदा लगा पड़ा था। और इसको भी पता है कि लोकतंत्र की हत्या होने नहीं वाली और लोकतंत्र को कुछ होने नहीं वाला। लेकिन ये पहले मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, लोग करते क्या है, कुछ मतलब 10 अच्छी-अच्छी बातें बोलेंगे और 10 में से 1-2 बातें झूठी बोल देंगे। तो होता क्या है, पब्लिक उस पे उस जो 2 झूठी चीज़ें हैं, उन पे भी विश्वास रख लेती है। इस तरीके का ये बंदा है, सॉफ्ट पॉइज़न जिसे जिसे हम कहते हैं। तो ये समाज में और जो ज़्यादातर यंगस्टर इसे देखते हैं, उनको उनके दिलों में ये सॉफ्ट पॉइज़न डाल रहा है, अराजकता निर्माण करने की कोशिश कर रहा है और हमेशा आपको एक तरफ़ा ही दिखाता हुआ मिलेगा ये बंदा। जो भी इसके फैक्ट्स होंगे, वो हमेशा ही मैनिपुलेटेड होंगे। कहीं की भी एक आध न्यूज़ उठा के लगा देता है कि देखिए ये ऐसे, और उसको साबित कौन करेगा? आप साबित करते फिरो, हमको क्या, हमने बोल दिया। इसी तरीके का काम ये आज तक करता आया है। और ये अभी आपको दिखा रहा है कि बीजेपी के लोग किस तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसने ममता दीदी की गुंडागर्दी देखी नहीं। ममता दीदी यानी टीएमसी के लोगों की। वो जो गुंडागर्दी थी और वो जो मारकाट मची थी, वो आपने तो देखा ही होगा। एक बंदा टीएमसी का वर्कर, लगभग उसके घर से 100 बम मिले, बम, जिंदा बम। बम जिसे कहते हैं, वो क्या पटाखे फोड़ने के लिए बना रहा था। जब इलेक्शन के जो लास्ट वाला जो फेज था, उसके पहले दिन एक बंदा टीएमसी का पकड़ा गया और वो उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। उससे आगे पता चला कि उसने इतनी इतनी जो हथियार है, जो लंबे लंबे तलवारें उसने छिपा के रखे थे, कहाँ पे, वो किस लिए रखे थे? मटन काटने के लिए रखे थे। मटन काटने के लिए नहीं रखे थे। उसको पता था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, कि किस लिए, हिंदुओं को काटने के लिए, इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद। और इनको तो ये लग रहा था कि बीजेपी तो आने नहीं वाले, इस वजह से उन लोगों ने ये करके रखा था और ये वहां से आ गए यहाँ पे डिफेंड करने के लिए। और इसका तो पता ही है,
और धीरे धीरे आप देख लेना, ये जो ध्रुव राठी है इसकी जो आगे आने वाली, अभी इसको जो फॉलो कर रहे हैं वो तो पता ही होंगे आपको किस तरीके का उनका लॉजिक होगा। लेकिन आगे आने वाले दिनों में देख लेना, ये बंदा ना इधर घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, धोबी का कुत्ता। वैसे तो इसको जर्मन शेपर्ड बोलते, फिर भी तो ये दोगलाबंदी छोड़ दे भाई। कोई विश्वास नहीं रखता तुझ पे। और जो लोग तुझे तुझे देखते, उसमें ज्यादातर यही होते कि तू आके कर क्या रहा है और क्या खिचड़ी पका के गया है, वो देखने के लिए ज्यादातर लोग वीडियो देखते तुम्हारी। कर ले जो करना है, वो होगा वही जो भगवान चाहता है, श्री राम जी चाहते हैं। जय हिंद।